नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7-8 जो एनसीईआरटी साइंस से संबंधित है, क्लास साइंस का है ये टॉपिक, इसको देखेंगे और इसमें मौसम और जलवायु का बेसिक फैक्ट्स को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मौसम का परिभाषा बताया गया है कि किसी भी स्थान विषय का जो स्थानीय परिस्थिति है जलवायु का, उसी को मौसम कहते हैं। ये दिन प्रतिदिन जो है वो चेंज होता है। इसमें जो मेन फैक्टर होता है जो स्थानीय ये जो वायुमंडल है उसका जो मेन फैक्टर है वो तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा, वायु वेग वगैरह है। इसी पर जो दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को मौसम कहा जाता है। यह एक जटिल परिघटना होती है और ये क्षण भर में परिवर्तित हो सकती है। ये जो मौसम है वो सूर्य के कारण चेंज होता है प्रतिदिन। तो ये भी याद रखेंगे कि मेन फैक्टर जो है या मेन रोल जो है वो सूर्य यहाँ पे निभाता है। जलवायु क्या है? तो किसी भी स्थान का दीर्घकालिक जो मौसम पैटर्न होता है उसी को जो है वो जलवायु कहा जाता है। जैसे कि कहीं भी आप चले जाएं, कहीं किसी स्थल पे जो है तापमान काफ़ी लंबे समय तक गर्म होता है तो उस स्थान को उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि सहारा वाले एरिया होते हैं। अब देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के ध्रुवों के समीप होता है। यहाँ चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका होता है। चरम जलवायु जो परिघटना है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखेंगे। इस क्षेत्र में पोलर बियर, पैंगुइन, रेनडियर, मछलियाँ, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, सील, व्हेल आदि जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। पोलर बियर में सूंघने की क्षमता जो है काफ़ी तीव्र होती है, जो इनको शिकार ढूंढने में मदद करता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो दोनों याद रखेंगे। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जानवर है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, कुछ भी इस तरह का वो क्वेश्चन बनाएंगे, बेसिक में जाएंगे तो याद रखेंगे। आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इस क्षेत्र की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। भारत के पश्चिमी घाटों एवं असम में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो पाया जाता है। ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका तथा मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ कहाँ मिलता है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, मध्य अमेरिका में जो स्थित है देश वहाँ, और मध्य अफ्रीका में स्थित देशों में ये पाई जाएगी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां चरम जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगी, याद रखेंगे। एक लंगूर है जिसका नाम लॉयन टेल्ड लंगूर है। ये इसको जो है वो दाढ़ी वाला ऐप भी कहा जाता है। ये भारत के पश्चिमी घाटों के वर्षा वन में मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति जो है काफ़ी तीव्र होती है, साथ में तीव्र दृष्टि होती है, मोटी त्वचा होती है और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ रहकर छद्म आवरण तैयार करने में सहायता करे, ये और परभक्षियों से रक्षा करे। ये जो इनमें इनके स्किन टोन जो चेंज हो जाते हैं उसका मेन कारण है इनके जो परभक्षी हैं या इनके जो दुश्मन हैं जो इनका शिकार कर लेते हैं उनसे बचावा करना, ये मेन इशू है यहाँ पे। यहाँ आगे देखेंगे, इस क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें बिलाव परिवार के जंतु होते हैं, जैसे कि शेर और चीते, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शेर और चीते किस परिवार के जंतु हैं? तो बिलाव परिवार के हैं। अब आइए पवन के बारे में देखेंगे। तो गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब घटता है, एकदम एक पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहती है। पवन का अगर वेग बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, याद रखेंगे। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। आगे देखेंगे, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थल घेरती है और ठंडा होने पर ये जो वायु है उसमें संकुचन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कई एग्जाम में। गर्म वायु ठंडी जलवायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर उठता है और यही कारण है कि धुआं भी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे कि गर्म
पवन जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है तो आसपास के क्षेत्र जो है वो ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेरने का कोशिश करती है, जिसे संवहन धारा कहते हैं। जैसे जो वायु है हमारा वो गर्म होने के बाद हल्का होगा तो ऊपर की तरफ वो मूव करेगा, तो नीचे वाली एरिया अगर खाली होती है तो आसपास की जितनी भी हवाएं हैं इस एरिया को भरने के लिए बहुत तेज़ी से इसकी ओर अग्रसर होंगी, जिसके वजह से एक धारा उत्पन्न होता है इस तरह का, तो उसी को संवहन धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पवन धाराएं क्या क्या हैं। तो पवन धाराएं पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं जो निम्न है। जब पृथ्वी हमारा असमान रूप से गर्म हो जाता है तब यहाँ पे आपको पवन धारा देखने को मिलता है, जिसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं जो हैं भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र का आप असमान रूप से गर्म होना। देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का अधिक तापमान होने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। 0 से 30 डिग्री के बीच ठंडी हवाएं इस गैप को भरने के लिए तेजी से इसकी ओर बढ़ती हैं, जिससे वायु धारा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे देखेंगे कि इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं। ध्रुवों पर 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों की जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है तथा ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होती है। पवन की प्रवाह की दिशा जो है वो उत्तर दक्षिण में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह दिशा परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पवन में दिशा परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कभी कभी हो सकता है आपसे आगे में पवन की जो दिशा है वो पूछ दे, तो याद रखिएगा कि उत्तर दक्षिण की ओर ये जो इसका दिशा है वो होता है। तो आगे देखेंगे कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। ग्रीष्म काल में स्थल समुद्र की तुलना में अधिक गर्म होता है, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और इस गैप को भरने के लिए समुद्र से स्थल की ओर हवाएं जो है वो तेजी से चलती हैं और पवन धारा उत्पन्न करती हैं। आगे देखेंगे तड़ित झंझावात और चक्रवात। तो जब गर्म पवन ऊपर की ओर उठते हुए प्रबल हो जाती है, पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ लेकर ऊपर उठती जाती हैं, जहां तापमान कम होने से जम जाता है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगता है, यानी वर्षा के रूप में पुनः यह धरती पर आता है। गिरती हुई जल के बूंदों और तीव्रता वेग के ऊपर उठती हुई वायु परस्पर क्रिया करने से बिजली कौंधती है, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी घटना को जो है वो तड़ित झंझावात के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है कि जब हमारा पानी जो है गर्म होगा तो वायु जो है गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। ये पहले भी हम लोग देखे थे कि गर्म होने के बाद ऊपर उड़ता है और ठंडा होने के बाद संघनित होता है। तो यही बता रहा है कि जब गर्म होकर ऊपर जाएगा तो ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पे जो है वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ये बादल में परिवर्तित होगा और जब बादल में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो पृथ्वी पर जो है वो वर्षा के तौर पर बरसना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि जब वर्षा शुरू होगी और उसी समय अगर नीचे से जो वायु है गर्म होकर ऊपर उठती है तो दोनों आपस में टकराती है और एक बिजली का वहाँ पे निर्माण होता है, जिसको कि तड़ित झंझा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आइए आगे देखेंगे हम लोग चक्रवात के बारे में। तो बताया गया है कि जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा कम वायु दाब का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप तड़ित झंझा के निकट वायु दाब वाले केंद्र के तरफ उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाने लगती है और घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब की एक ऐसी तंत्र निर्माण के साथ होती है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु जो है वो अनेक परते कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम के इस स्थिति को चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन से। देखेंगे कि वायु के वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करता है। चक्रवात का केंद्र शांत होता है, जिसे नेत्र कहा जाता है। नेत्र का व्यास जो है वो
10 से 30 किलोमीटर तक का हो सकता है। चक्रवात पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में वायु का तेजी से घूमता हुआ पिंड होता है। केंद्र में निम्न दाब होने के कारण, ये चक्रवात की विशेषताएं हैं, केंद्र में निम्न दाब होने के कारण उसके केंद्र में जल सतह 3 से 12 मीटर तक की ऊंचाई तक उठता है। इसी समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, जिससे जीवन एवं संपदा का हानि होता है। चक्रवात का फैला जल मृदा के उर्वरा को कम करता है, ये याद रखेंगे। चक्रवात को अमेरिका में टाइफून या हरिकेन के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं और जापान और फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है। टॉर्नेडो, यह गहरे हरे रंग के कीपाकार बादल होता है और इसका व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर जितना अधिक हो सकता है। इसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति आवर होती है। भारत का पूर्वी तट जो है वो चक्रवातों के लिए संवेदनशील है और पश्चिमी तट कम संवेदनशील है। टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकता है। पृथ्वी का असमान तापमान पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। तटीय गर्जन की कौंध 4 लाख किलोमीटर से अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास के वायु को सूर्य की सतह के तापमान से 4 गुना से अधिक बढ़ा देती है। क्या? तो तड़ित के समय जो कौंध होती है, जो गर्जन होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस फैक्ट्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है। तो ये मध्य यूरोप में नहीं पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, मध्य अफ्रीका में पाया जाता है और मध्य अमेरिका में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से किन क्षेत्रों में चरम जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में भी इस तरह की जलवायु पाई जाती है और साथ में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी इस तरह की जलवायु पाई जाएगी। मौसम किस प्रकार का बदलाव है? ये क्वेश्चन है कि मौसम किस प्रकार का बदलाव है? तो यह अल्पकालिक है और जलवायु जो है वो दीर्घकालिक हो जाता है। भारत में लायन टेल अंगूर या दाढ़ी वाला ऐप किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पश्चिमी तट पे पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन कि चक्रवात को अमेरिकी महाद्वीप में क्या कहा जाता है? तो उसे हरिकेन कहा जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र चक्रवात के लिए अत्यधिक संवेदनशील है? तो ये पूर्वी तट है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि चक्रवात के शांत केंद्र को का क्या कहा जाता है? तो नेत्र कहा जाता है। गतिशील वायु क्या होता है? गतिशील वायु जो है वो पवन होता है। पवन धाराएं जिसके असमान रूप से गर्म होने से उत्पन्न होती है वो क्या होती हैं? तो वो जो है वो पृथ्वी है। पवन का वेग बढ़ने से वायु में क्या क्या बदलाव आता है? तो वायु दाब जो है वो घट जाती है। तो ये रहा क्वेश्चन और कुछ फैक्ट्स जो कि क्लास 7 NCERT साइंस से संबंधित है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा। इसको ज़रूर पढ़ें, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।